नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 9 साल पूरे कर लिए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे तो उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी जिनसे पार पाना आसान काम नहीं था। लेकिन आप शायद इसे नरेंद्र मोदी की नीतियों का कमाल ही कहेंगे कि भारी भरकम चुनौतियां भी उनके सामने छोटी पड़ गई। देश में भले ही उन्हें चौतरफा विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन उनका क्या मुकाम है ये विदेश में बैठे लोग अच्छी तरह समझते हैं। जी हाँ, विदेश से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने 9 सालों में भारत की तस्वीर बदल दी। देश की अर्थव्यवस्था ने वो उछाल मारा है जो पहले तसव्वुर करना भी नामुमकिन सा था। तो चलिए बिना देर के हुए हम आपको बता देते हैं कि विदेश के किस हिस्से से भारत सरकार की ऐसी तारीफ की गई। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने मोदी सरकार के 9 साल के काम को फुल नंबर दिए। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जब से मोदी सरकार ने भारत में सत्ता संभाली है उसके बाद से देश की इकोनॉमी में बड़ा बदलाव आया है। मॉर्गन स्टैनली ने दावा किया है कि 1 दशक से भी कम वक्त में भारत की तस्वीर बदल गई है। सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अपने अलग अलग सुधारों के जरिए आर्थिक क्षेत्र में भारत का झंडा बुलंद किया है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने किस आधार पर मोदी सरकार की तारीफ की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग मंचों से देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा किया था। इस पर विपक्ष ने उनका खूब मजाक उड़ाया था क्योंकि विपक्ष के मुताबिक ऐसा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। लेकिन अब पीएम मोदी का ये वादा पूरा होता दिख रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत को लेकर अपनी डिटेल्स रिपोर्ट में कहा है कि भारत 1 दशक से भी कम समय में काफी बदल गया है। एशिया ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यवस्था में भारत ने अहम स्थान हासिल किया है। 2023 का भारत 2013 के भारत से बिल्कुल जुदा है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल गया है, विश्व व्यवस्था में एक स्थान प्राप्त कर रहा है और एशिया और वैश्विक विकास के लिए एक प्रमुख चालक बन गया है। 10 साल के छोटे से अरसे में भारत ने दुनिया की व्यवस्था में स्थान बना लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की दर को अन्य देशों के बराबर किया गया। इसके अलावा बुनियादी ढांचे में भी निवेश बढ़ रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में 10 बड़े बदलावों का जिक्र किया है। इनमें सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, रियल एस्टेट एक्ट, बैंकों में सीधा ट्रांसफर और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, एफडीआई पर फोकस और मल्टीलैटरल कंपनियों की भावनाओं का जिक्र शामिल है। इसमें कहा गया है कि लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी का हस्तांतरण, दिवाला और दिवालियापन संहिता, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, एफडीआई पर ध्यान, कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए सरकारी समर्थन, रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक नया कानून और मल्टीनेशनल कंपनियों की भावनाओं का जिक्र शामिल है। खैर, हो सकता है कि ये जो अभी पॉइंट हमने आपको बताए हैं ये आपको समझ में ना आए हो, तो साफ सीधे लफ्जों में आप ये जान लीजिए कि इस बदलाव के फायदे क्या होंगे। सबसे पहले तो निर्यात बाजार में हिस्सेदारी दुगनी होगी। इसके अलावा बड़े जीडीपी की वजह से मुनाफे में उछाल होगा। साथ ही साथ तेल की कीमतों में भी कमी होगी और तो और यूएस में मंदी का भी कम प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर कहें तो बैंक की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मोदी सरकार अपने सभी वादों पर खरी उतरी है। आप बस ये समझ लीजिए कि ये तारीफ अमेरिका से आ रही है। वो अमेरिका जिस पर पूरी दुनिया की नजरें रहती हैं, उसकी नजर भारत पे है और ये मुमकिन हो पाया है नरेंद्र मोदी की नीतियों की ही वजह से। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको इस पूरी रिपोर्ट में क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं उदय रमन।